जी स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 चैप्टर का नाम है थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। यानी इस पूरे चैप्टर में हमने दो चीज़ों के मतलब डिटेल में सीखना है। थर्म कहते हैं हीट को और ओस्मो वर्ड यूज़ किया जाता है मोस्टली वाटर की मेंटेनेंस के लिए। इन दोनों लफ्ज़ों को समझने से पहले हमें यहाँ पर ओस होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस बेसिकली एक वाइटल प्रोसेस है। आपकी बुक में इसके बारे में लिखा गया और वाइटल अहम को कहते हैं। वाइटल प्रोसेस है किन के लिए? बाय विच ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेंटेन करते हैं अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी अपने अंदरूनी इन्वायरमेंट को वो स्टेबल करते हैं डिस्पाइट इसके अलावा चेंज इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो मर्जी हो जाए, बाहर जो मर्जी होता रहे, उन्होंने अपने अंदरूनी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहता है, चाहे बाहर हालात जितने मर्जी हो जाए। अगर 37 से ज़्यादा होता है तो हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, स्वेट यानी पसीना आता है। और अगर कम होती है तो शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, यानी हम कांपने लग जाते हैं। और स्वेट आपको पता है कि गर्मियों के अंदर इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी एग्जांपल है। और शिवरिंग जो है ये हमें सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो हमारी बॉडी 37 को मेंटेन करने के लिए कांपने लग जाती है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को आपने इसी तरह याद करना है क्योंकि ये नया सिलेबस है। इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस, ये एक अहम प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन किस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी जो उनकी बॉडी के इनसाइड इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन करेंगे डेस्पाइट के अलावा चेंज इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि उनके जो बैरूनी इन्वायरमेंट है उसमें जो मर्जी तब्दीली हो जाए, उन्होंने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है। और ये जो प्रोसेस है बेसिकली होम्योस्टेसिस जो है कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म, सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा और मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म मिलकर काम करते हैं, किस लिए? टू रेगुलेट द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, ताकि जिस्म के अंदर का जो सारा सेटअप है, जो बॉडी के इनसाइड सारा सिस्टम है, उसे मेंटेन किया जा सके। और आपकी बुक में इसके मुताल्लिक तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताए गए हैं। द फर्स्ट वन इज थर्मो रेगुलेशन। द वर्ड थर्मो मीन्स हीट, यानी वो प्रोसेस जिसमें हीट को मेंटेन किया जा रहा है। द अदर प्रोसेस इज ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मैंने आपको पहले बोला, ये ओस्मोसिस से रिलेटेड यानी वाटर से रिलेटेड है। एंड द थर्ड वन प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली इफ वी डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में ये जो वेस्ट चीज़ें होती हैं लाइक फीसेस एंड यूरिन, तो इन चीज़ों को बॉडी से एक्सपेल आउट करने का जो प्रोसेस है इसे हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपकी बुक में टॉपिक है होम्योस्टेसिस के बाद बेसिक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। तो बेसिक मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या याद रखना है? होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय, होम्योस्टेसिस खुद ब खुद नहीं हो सकती बल्कि मेंटेन होती है किन की मदद से? बाय कोलैबोरेशन ऑफ थ्री एसेंशियल एलिमेंट। हमारी बॉडी में तीन ऐसे एसेंशियल एलिमेंट हैं जो होम्योस्टेसिस को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिसेप्टर्स, सेकंड वन कंट्रोल सेंटर एंड द थर्ड वन इज इफेक्टर। So let's start discuss about receptor. What are receptors? So receptors are sensor, आप इन्हें सेंसर भी कह सकते हैं या फिर specialized structures. Two things that you should remember about it. These are the sensors. ये सेंसर हैं, या फिर आपने याद रखना है कि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल नहीं है बल्कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली अगर इनके एग्जांपल की बात करें, इट मे बी ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स, टिश्यू या फिर सब सेलुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? दैट डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करते हैं जी। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं किस चीज को? चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड क्या तब्दीली हो रही है, इस चीज को डिटेक्ट जो है वो रिसेप्टर करते हैं, जिसे आप 9th-10th में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ चुके हैं। दे आल्सो ट्रांसमिट, और दूसरा इनका काम ये होता है कि ये
इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं टू द कंट्रोल सेंटर, यानी दूसरे हिस्से की तरफ। अभी हम कंट्रोल सेंटर को डिस्कस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपने दो बातें सीखी। फर्स्ट वन, दीज आर द सेंसर, सेंस करते हैं किसी चीज को, ठीक है। और 5 सेंसेस के बारे में आप सबको अच्छी तरह आइडिया है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जो कि अलग अलग चीजों को सेंस करते हैं। तो दूसरा काम यहाँ पर इसकी आपने डेफिनेशन प्रॉपर्ली अच्छी तरह याद करनी है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इनके जो फंक्शन होंगे, सबके तमाम रिसेप्टर्स के जो फंक्शन है वो सारे स्पेशल होंगे। मतलब देखने का काम, जो देखने की जो सेंस है वो सिर्फ आंख के पास है, बाकी किसी रिसेप्टर के पास। हियर कांट सी, कान जो है वो नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन कान के पास कौन सी सेंस है? सुनने की, एग्जैक्टली। तो सुनने की जो सेंस है उस सेंस का काम कोई और रिसेप्टर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इनका अगला काम क्या है? दे आल्सो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, लाइक यू आर नाउ लिसनिंग मी थ्रू योर मोबाइल फोन, तो आपको ये जो आवाज मेरी आ रही है या जो आप वीडियो देख रहे हो, तो इस चीज को आपके रिसेप्टर फिर आपके दिमाग तक यानी कंट्रोल सेंटर तक मुंतकिल करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल दो यहाँ पे दी गई हैं। द रिसेप्टर सेल्स बेसिकली क्या है? प्रेजेंट होते हैं जी इन स्किन, जो स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है वो किस चीज को डिटेक्ट करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर, जिसकी हमने अभी एग्जांपल डिस्कस कर ली जी, स्वेट एंड शिवरिंग, कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर में क्या तब्दीली हुई है, इस चीज को डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो काम करते हैं स्किन के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और फिर जो ब्लड वेसल के रिसेप्टर सेल्स इन ब्लड वेसल, खून की नालियों के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, दे डिटेक्ट चेंज इन ब्लड प्रेशर। वो किस चीज को नोट करते हैं? वो नोट करते हैं कि ब्लड प्रेशर में क्या तब्दीली है, व्हाट इज चेंज इन ब्लड प्रेशर। और फिर ये भी क्या करते हैं? उसी इंफॉर्मेशन को अगले प्रोसेस यानी कंट्रोल सेंटर तक भेज देते हैं। मैं और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो आपको डिस्कस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप कोई चीज खाते हो तो वो भी बेसिकली पहले स्मेल आउट की जाती है, या उसे कह लें कि रिसेप्ट किया जाता है, टांग उसे रिसेप्ट करती है और फिर दिमाग को भेजती है कि ये खट्टी है, मीठी है, लोनी है, जिस तरह की जो मर्जी, लोनी नमकीन, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो वो चीजें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी, ठीक है। आप किसी चीज को टच करते हो तो हाथ पहले उसे रिसेप्ट किया जा रहा होता है, फिर बताता है कि भाई ये गर्म है, ठंडी। जिस तरह अचानक आपका किसी गर्म चीज पर हाथ लग जाता है, या आपने कभी आइस को पकड़ा हो तो आपको फील होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी ये आप लोगों के होम्योस्टेसिस के पहले से रिसेप्टर के बारे में, अब कंट्रोल सेंटर के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक हो जी। अगला जो टॉपिक है आप लोगों का रिसेप्टर के बाद, वो है कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर में सबसे पहला काम क्या होता है? रिसीव किया जाता है। पहली बात जो आपने याद रखनी है, कंट्रोल सेंटर के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है रिसीव, यानी रिसीव करना इंफॉर्मेशन को। कहाँ से? फ्रॉम दी रिसेप्टर से, यानी रिसेप्टर से पहला काम जो होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है कंट्रोल सेंटर के द्वारा। और रिसेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं? आई है, ईयर हो सकता है, नोज हो सकता है, टंग है, स्किन है, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ सेटअप जो रिसेप्टर सेल्स पाए जा रहे थे। अब बेसिकली अगला काम रिसीव करने के बाद क्या करेंगे? दे प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। सेकंड वर्किंग जो होती है इनकी, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। दो बातें होगी, पहली बात ये कि इन्होंने रिसीव की कंट्रोल सेंटर ने, दूसरा दे प्रोसेस इट, एंड द सेकंड थिंग इज दे सेंड एप्रोप्रिएट मैसेज टू द इफेक्टर। अब जो जो इफेक्टर इनसे रिलेटेड होंगे, जो इनसे मुनासिब इफेक्टर होंगे, जो एप्रोप्रिएट होंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा। ये तीन बेसिकली काम करता है कंट्रोल सेंटर, रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड देन नंबर 3 सेंड करेगा। दिस मैसेज इंश्योर दैट इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन्स विद इन अ नैरो रेंज ऑफ अ सेट पॉइंट। अब ये जो तीनों काम हैं, बेसिकली ये तीनों कामों का ये मेन मकसद होता है कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट को इंश्योर यानी यकीनी बना सके कि ये इसी रेंज के अंदर, इसी सेट पॉइंट के अंदर मेंटेन रह सके, ठीक है। चाहे वो जितना भी हो सकता है। जैसे ह्यूमंस का जो सेट पॉइंट है वो 37 है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है।
अब यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है इसके 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में है। द फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या है? इफेक्टर बेसिकली पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के वो हिस्से हैं which respond when they receive message from control center। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये सेंड करता है किन को मैसेज? इफेक्टर्स को। तो जब ये इफेक्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो फिर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इफेक्टर, फर्स्ट वन इज द मसल एंड द सेकंड वन इज ग्लैंड। तो मसल्स क्या करते हैं? respond by contracting whenever you touch any hot thing, तो you immediately pull back your hand। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लैंड जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब ये रिस्पॉन्ड करते हैं बाय रिलीजिंग देयर सेक्रीशन, अपनी सेक्रीशन को रिलीज करके। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी 1-2 एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके मेन मकसद जो आपने ये याद रखना है कि ये फैक्टर एक्चुअल में वर्किंग इनकी तब स्टार्ट होती है जब ये सेट पॉइंट में कोई गड़बड़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि व्हेन, अब सेट पॉइंट से अगर सेटअप नीचे चला गया, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो टू द सेट पॉइंट, अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर नीचे चला गया फिर क्या होगा? इफेक्टर इन मसल्स एंड स्किन, 2 इफेक्टर हैं, एक स्किन के अंदर दूसरा मसल्स के अंदर, क्या करेंगे? स्टार्ट शिवरिंग, तो वो कांपने लग जाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर वापस मेंटेन किया जा सके 37। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिल्कुल अगर इसका वैजो कंस्ट्रिक्शन की बात करें यानी इसका टोटली जो मुतजाद बात हम करें तो ये तब रिस्पॉन्स करेंगे जब हीट प्रोडक्शन होगी। कब? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन की वजह से हाई हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे जा चुका है वो भी ऊपर आके मेंटेन हो जाएगा, सॉरी नीचे जाके 37 पर आ जाएगा अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा चला गया। एक और बात यहाँ पर आपकी बुक में इसी टॉपिक के अंदर है कि ये जो इन दिस वे रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर रीस्टोर टू द इंटरनल एनवायरनमेंट टू इट्स सेट पॉइंट। तो मेन काम जब ये करेंगे ना, जब ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं और ग्लैंड रिस्पॉन्ड करते हैं बाय रिलीजिंग सेक्रीशन, जब ये दोनों काम वो कर देते हैं तो असल में वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ऐसा रिस्पॉन्स इफेक्टर का शो कर रहे होते हैं जो कि असल में क्या करते हैं? रीस्टोर कर देता है इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी अंदरूनी इन्वायरमेंट को एक सेट पॉइंट पे फिक्स कर देता है। So this is all about your homeostasis and the basic mechanism of homeostasis in which we discuss about receptor, control center and effector. If you have any kind of question, please ask me without any hesitation. Thank you.